सितंबर आवाम के लिए सितमगर। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का बड़ा इजाफा, नई कीमत 350 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 18 रुपये 44 पैसे बढ़ा दी गई, नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे हो गई। 16 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर से जायद इजाफा हो चुका। डीजल की कीमत 38 रुपये फी लीटर से जायद बढ़ा दी गई। उधर IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई, फी लीटर पेट्रोल पर लेवी पूरी शरह आयद कर दी गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 55 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है। डीजल पर 50 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम सख्त मुश्किल में। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। पेट्रोल बढ़ने से अशिया जरूरिया मजीद महंगी हो जाएंगी। अवाम की दुहाइयां कहते हैं हुकूमत एक ही मरतबा 500 रुपये फी लीटर महंगा करते, रिलीफ के वादे करते हैं मगर तकलीफ देते हैं। जिस्म पर कपड़े रह गए वो भी उतार ले। 16 माह में महंगाई 100% से भी ज्यादा बढ़ गई। हुक्मरानों को अवाम का जरा भी एहसास नहीं। महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस नाकाबिले कबूल। अवाम के साथ ताजर बरादरी भी मैदान में। कराची में आज मुकम्मल शटर डाउन। MA जिना रोड, एम्प्रेस मार्केट, सदर बाजार समेत तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद। गली मोहल्लों में भी दुकानों पर ताले। आज पूरा दिन दुकानें बंद रखी जाएंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मुल्क के दीगर शहरों में भी शटर गिरा दिए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान में कारोबार बंद। भारी बिलों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। शहरियों का बिजली के बिल फौरी कम करने का मुतालिबा। एक साथ मंजूर नहीं, टैक्स खत्म किए जाएं, गैर जरूरी खराजात बिल से निकाले जाएं। सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की तरसील भी बंद करें। अवाम के मुतालिबात। टैक्सेस का नाहमवार निजाम बिजली के जायद बिलों की वजह करार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं किसी ने टैक्स के निजाम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। आइंदा 48 घंटे में बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। बिजली बिलों का मसला जरूर है मगर ये अमनो अमान का मसला नहीं। फौज एक यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल नहीं करती। बिजली महंगी करने वाले ही आज एहतजाज में मुलव्विस हैं। मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो यही काम करता। IMF के मुआहदे पर अमल करेंगे। पेट्रोल, बिजली, गैस, अशियाए खुरोनोश समेत हर चीज महंगी। पाकिस्तान महंगाई से मुतासरा ममालिक में 18वें नंबर पर आ गया। एशिया में महंगे तरीन ममालिक में पाकिस्तान का 4था नंबर। ट्रेडिंग इकनॉमिक्स की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 28.3% रिकॉर्ड। खाना जंगी और पाबंदियों का शिकार ममालिक ही महंगाई में पाकिस्तान से आगे रह गए। तनख्वाहदार तबके की दुहाइयां, सफेद पोशी का भरम रखना मुश्किल। अवाम को रोटी के लाले पड़ गए। हर शहरी के लिए तालीम जरूरी मगर महंगी करना भी मजबूरी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में फीसिस में इजाफा कर दिया। प्री मेडिकल की फीस में 4,500 का इजाफा। प्री इंजीनियरिंग की फीस 5,000 रुपये बढ़ा दी गई। MPhil की फीस में 5,000, PhD में 7,000 रुपये इजाफा। ज़रा यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए फीसिस में 10% इजाफा। हॉस्टल की फीस भी 3,000 रुपये बढ़ाई गई। जामियात की इंतजामिया का कहना है यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे करने के लिए फीसिस में इजाफा किया गया। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आज हमने केस खत्म करना है। नैब तरामीम से बैनुल-अक़वामी कानूनी मदद से मिलने वाले शवाहिद नाकाबिले कबूल नहीं रहे। नैब कानून को कारोबारी अफराद के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कहा जा रहा है पार्लियामेंट ने अपने और अहले खाना को फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी की। मुझे महसूस हो रहा है कि जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। एक ही हल है कि नई पार्लियामेंट आकर तरामीम को खत्म कर दे, वरना ऐसे तो पूरा निज़ाम ही खत्म हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अरकान पार्लियामेंट ने खुद को फायदा पहुंचाने के लिए तरामीम की। अगर हम कलअदम करार भी दे दें तो किस कानून के तहत कलअदम करें? नैब तरमीम से किस किस को फायदा पहुंचा? एहतसाब ब्यूरो ने तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों की तफसीलात अदालत में पेश। रवा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए।
आसिफ जरदारी, शाहिद खकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली के नाम शामिल। मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, हुसैन लोई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस किया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी वापस हो गया। रवा साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात वापस किए गए, 25 दीगर फॉरम्स को मुंतकिल किए गए। लाहौर हाईकोर्ट की तनबीह काम कर गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को अदालत पहुंचा दिया गया। आज समाअत के आगाज में अदालत ने अदम पेशी पर इस्तफसार किया तो नैब के वकील ने मलबा पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। कहा, हुकूमत ने कहा है कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम सिक्योरिटी के बगैर भी पेश करने को तैयार हैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ तो फिर मसला होगा। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क दिए तो क्या ऐसी सूरत में जज को मुल्जिम बनाएंगे? आप लोग पिंग पोंग खेल रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है कि आप हाईकोर्ट के साथ ऐसे कर रहे हैं। अदालत ने पेश ना करने पर डीजी नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की वार्निंग दे दी। सियासी जमातों के साथ इलेक्शन कमीशन का मुशावरती अमल जारी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की सरबराही में GDA के वफ्द की कमीशन ने अरकान से मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। GDA ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतालिक अपनी तजावीज़ दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। हल्का बंदियों के दौरानियों को मजीद कम से कम करने पर गौर किया जाएगा। इजलास में आम इंतखाबात के इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान समेत दीगर अहम अमूर पर गौर और फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन 90 दिन में ही कराने पड़ेंगे। PTI के बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आइन के आर्टिकल 51 में हल्का बंदियों की शर्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये जवाब बेबुनियाद है। इलेक्शन कमीशन अब मुश्तरका मफादात काउंसिल के गैर आइनी इजलास के पीछे मजीद झुकने से गुरेज करे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मजीद ताखीरी हरबे गैर आइनी इकदाम के जुमरे में आएंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत खारिज। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस जमानत खारिज की। वकील अली बुखारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरखास्तें दायर की गई। दरियाए सतलुज के बाद दरियाए सिंध में भी तूफ़ानी। गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। फ्लड कंट्रोल के मुताबिक गुद्दू बैराज में पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक और अखराज 2,73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 12 घंटे के दौरान पानी की सतह में 30,000 क्यूसेक का इजाफा। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। हेड सुलेमानी पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार।